हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे। आप सभी का इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए एग्जाम में। यहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड आज अपन जिस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, जो आपका फिजिक्स का पेपर फर्स्ट रहता है, मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन, यांत्रिकी एवं दोलन, इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि आपका ये पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर का आपका ये पेपर आएगा। एंड इसमें पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या रहता है, इस पेपर को पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली एग्जाम है उसमें आपको यहाँ से 100% सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से प्रश्न आते हैं और इस बार भी हमारे बताए में से आपको एग्जाम पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट आपके जो भी एग्जाम है उन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाली एग्जाम में यहाँ से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड नेक्स्ट आपके जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम है उन सभी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट हो वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जो भी बीएससी बीएड के स्टूडेंट है, चाहे स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड से हो या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो। इन गेस्ट पेपर से काफी स्टूडेंट ने 80 से 90% तक स्कोर किया है, तो वो रिजल्ट भी अपन आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। चलिए अब अपन जो आपका फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है, मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन, इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा आपका एग्जाम पेपर आएगा एंड किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम पेपर में। तो जो आज अपन एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे सेम ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो आपका फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है, बात कर लेते हैं कितने नंबर का होता है। तो फिजिक्स का पेपर फर्स्ट रहता है मैक्सिमम 34 मार्क्स का, 34 नंबर का आपका ये मैक्सिमम ये पेपर रहता है फिजिक्स का पेपर फर्स्ट। अब बात करते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है। तो 3 आवर का आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अब बात करते हैं कि इस पेपर में पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या रहता है, इस पेपर को पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो इस पेपर को पास करने के लिए आपको 34 में से 10 नंबर लाने पड़ते हैं, ये इसमें पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया रहता है। एंड आज अपन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनसे आप इस फिजिक्स के पेपर फर्स्ट में 25 से 30 प्लस स्कोर कर सकते हो इजीली। तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करवाने के लिए इस फिजिक्स के पेपर फर्स्ट में। चलिए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है, मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन, इसमें आपसे यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आपके इस फिजिक्स के पेपर फर्स्ट में टोटल 4 यूनिट हैं, तो इन सभी चारों यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज अपन इस वीडियो में इन सभी चारों यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये वीडियो आपको साथ साथ सुनना है। सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको इस पूरी वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपके एग्जाम पेपर में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊंगा, तो ये वीडियो आपको साथ साथ सुनना है कि कौन से वो 10 क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे। एंड साथ में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन है जो आप उनको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो यदि आप लास्ट टाइम में वीडियो देख रहे हो। यदि आप लास्ट टाइम में वीडियो देख रहे हो तो ओनली आपको ये 10 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं और ये जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको साथ साथ सुनना है ताकि आपको पता रहे कि वो कौन से 10 क्वेश्चन है, और आपको ये भी पता रहे कि कौन से क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो और कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। अब अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके इस फिजिक्स के पेपर फर्स्ट में। स्टार्टिंग में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए, क्योंकि आपके पेपर में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी यूनिट के मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए सभी यूनिट से, क्योंकि आपको सभी यूनिट से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो मैंने शुरुआत में दिए, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपन 1 बाय 1 सभी यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कंपनों की परसामान्य विद्या क्या है। तो ये शॉर्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन दिए इनको तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोलियस त्वरण। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा। अभी अपन शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम पेपर में भी ये शॉर्ट में ही पूछे जाएंगे। तो जिस टाइप से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोलियस बल। तो जो भी मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन दिए हैं इन सभी क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है। सेम इस टाइप से ही आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको याद करने में, क्योंकि इनके शॉर्ट में ही आपको आंसर याद करना है। और जो अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया आभासी बल, तो इसी क्वेश्चन को आपसे लैंग्वेज चेंज करके कैसे पूछ सकता है वो मैंने आगे दिया है। तो और में
वही क्वेश्चन लिखता हूँ मैं जो सेम क्वेश्चन रहते हैं। यदि आप पहले से काफी टाइम से वीडियो देख रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि और में मैं वही क्वेश्चन लिखता हूँ जो सेम क्वेश्चन होते हैं, ओनली लैंग्वेज चेंज होकर ऐसे भी पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में। छद्म बल, छद्म बल क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अभी अपन ने जो ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया सेम क्वेश्चन है, तो ऐसे भी लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। जो आभासी बल है उन्हीं को क्या बोलते हैं, छद्म बल। तो ऐसे भी लैंग्वेज चेंज करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में लैंग्वेज चेंज करके, इसीलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश अंतर क्या है, स्पष्ट व्याख्या करो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप। जड़त्वीय या फिर अजड़त्वीय निर्देश अंतर, इनमें से एक की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। 100% वाली कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। अदरवाइज आपसे दोनों निर्देश अंतर है इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से किसी एक की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे एग्जाम में मिल जाएगी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन का एनालिसिस जो भी मैं बताता हूँ आपको उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाने के लिए। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को और में मैंने दिया, सेम क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि लैंग्वेज चेंज करके आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकता है वो मैंने आगे दिए। देखिएगा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की परिभाषा दीजिए। और अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इन तंत्रों के बारे में आपको बताना है, या फिर इनमें आपको डिफरेंस अंतर भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी। तो आपको जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं इनके बारे में पढ़ के जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के घड़ीय गति के नियमों को लिखिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी भी साथ में नोट कर लिया करो जिस भी क्वेश्चन के मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जाम पेपर में जो केपलर के घड़ीय गति के नियम है, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आएगा। तो इसको जरूर पढ़ के जाना आपको। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन। अब अपन सभी यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसमें जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी मैंने इसमें कवर किए हैं। जिस भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैंने साथ में दिया है, ताकि आपको एग्जाम में पहले ही पता लग चुका होगा कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं हर यूनिट में मैं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं आपको ये क्वेश्चन बोलकर बताऊंगा। तो जिस भी क्वेश्चन को मैं 100% वाली कैटेगरी में रखता हूँ वो तो आपको जरूर पढ़ना है। तो आपको वीडियो साथ साथ सुनना है कि कौन से क्वेश्चन है जो आपको जरूर पढ़ने वाली कैटेगरी में आते हैं, जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो साथ साथ सुनना है। तो अब अपन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी बोल रहे होंगे कि आप हमें बता दीजिए यूनिट फर्स्ट में कौन से 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि यदि आप लास्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो ओनली आपको इन 3 से 4 क्वेश्चन यदि आप पढ़ के जाते हो तो आप इजीली पास मार्किंग से अबव नंबर स्कोर कर सकते हो। तो देखिएगा यूनिट फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है, वो है सिद्ध कीजिए गैलीलियन रूपांतरण में रेखीय संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण नियम निश्चल रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सभी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% वाली कैटेगरी में आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी निश्चल रहती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड है। तो इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है कोरोलियस बल से। तो ये अपन ने ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। कोरोलियस बल की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, जो शॉर्ट टाइप में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। और यदि आपको लैंग्वेज में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा जो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जो अपन ने डिस्कस कर लिया, और लॉन्ग क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है इस यूनिट में, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको जरूर पढ़ लेना है। सिद्ध कीजिए कि बल एफ वेक्टर का आगे आपको मान दिया गया है, तो यह है संरक्षी बल है। तो इसको भी आपको सोल्व करना देख लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपकी यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। यूनिट सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ से भी आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी अब मैं आपको बता देता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्टिंग में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। तो स्टार्टिंग में शुरुआत में अपन डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चन जिस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, ये भी आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट में, क्योंकि अपन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यूनिट सेकंड के। तो देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है रॉकेट का सिद्धांत बताते हुए उसके अंतिम वेग के लिए निम्नांकित संबंध स्थापित कीजिए। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, और यदि आपको सही से नहीं दिखता है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से भेज दूंगा ये क्वेश्चन। आई थिंक आपको सही से दिख गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना जो रॉकेट सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि परचक्रणीय लट्टू की पुरस्रण गति का वर्णन कीजिए और पुरस्रण आवृत्ति की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस यूनिट का, वो क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है। दो कणों की प्रयोगशाला तंत्र में एक कण स्थिर है तो टक्कर की द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की विवेचना कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आपको जरूर पढ़ लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, संरक्षी एवं असंरक्षी बलों को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से आपको इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसमें, शॉर्ट वाले सेक्शन में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इतना भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इस टाइप से पूछा जाएगा, संरक्षी बलों के अंतर्गत किसी कण की सरल रेखीय गति को समझाइए। ये आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा इस टाइप से। एंड नेक्स्ट जो आपकी यूनिट थर्ड है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट थर्ड में भी मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपको जरूर पढ़ने हैं, और यहाँ से भी आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला ही क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी अपन ने डिस्कस किया था, वो था केपलर के ग्रहों की गति के नियम। तो इनको आपको, जैसा कि मैंने आपको वहां पे भी बताया था, शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है रदरफोर्ड प्रकीर्णन को परिभाषित कीजिए और अल्फा प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन कोण और संगठन प्राचल में संबंध स्थापित कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अपभ्रंशवादी दोलन किसे कहते हैं। अपभ्रंशवादी दोलन के लिए विस्थापन और आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो अपन यूनिट थर्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टार्टिंग में जो भी शुरुआत में मैंने क्वेश्चन दिए हैं यूनिट के, वो आपको जरूर पढ़ना है। ये क्वेश्चन 100% वाली कैटेगरी में आता है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप वीडियो को साथ साथ सुना करें ताकि आपको पता रहे कि कौन से क्वेश्चन है जो 100% वाली कैटेगरी में आते हैं और आपके एग्जाम पेपर में सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो जैसे ही आप क्वेश्चन नोट करते हो तो उनके साथ साथ आप वीडियो सुन भी लिया करो। तो ये आपको जो क्वेश्चन का मैं एनालिसिस बताता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करता है एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाने के लिए, कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, और कौन से क्वेश्चन है जो आप स्किप छोड़ सकते हो। तो वो बातें आपको कब पता चलती हैं, जब आप वीडियो को सुनोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन किसी वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान की विवेचना कीजिए। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एक अवमंदित प्रंशवादी दोलन की कुल ऊर्जा, औसत शक्ति क्षय एवं विशेषता गुणांक के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये न्यूमेरिकल लिया मैंने, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य के 2 ग्रहों की दूरियां क्रम से 10⁻13 व 10⁻12 यहाँ पे दिया हुआ है। मीटर है, ग्रहों के आवर्तकालों तथा चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, या फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। सूर्य के 2 ग्रहों की दूरियां क्रम से
10 की पावर 13 व 10 की पावर 12 मीटर है। ग्रहों के आवर्तकालों तथा चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी आप इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के कुछ रिजल्ट्स दिखाता हूं जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स पीडीएफ से यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल करी है। स्टूडेंट हैं भाविना, जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर अपने नोट्स पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो रिजल्ट को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि 80 से 90% प्लस स्कोर कर सकते हो आप कॉलेज एजुकेशन में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स पीडीएफ से। तो जो आपको एग्जाम टाइम में गेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए जाते हैं उनसे आप एग्जाम में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट है दिव्या चौधरी, जिन्होंने 82% स्कोर किया बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर, और ये पीसीएम सब्जेक्ट से हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि 80 प्लस स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है मैथ सब्जेक्ट में, तो काफ़ी इजी रहता है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स पीडीएफ से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रियंका, जिन्होंने 78% स्कोर किया बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर, और ये अलवर यूनिवर्सिटी से हैं। तो राजस्थान की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट अपने प्लेटफॉर्म के हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से गौरव शर्मा, जिन्होंने 82% स्कोर किया, और ये पीसीएम सब्जेक्ट से हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ने मैथ्स बैकग्राउंड में 80 प्लस स्कोर किया है कॉलेज एजुकेशन में, और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं। तो आप सभी भी यहाँ से स्टडी करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, यहाँ से आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो आपकी नेक्स्ट यूनिट 4 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट 4 में भी मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपको जरूर पढ़ने हैं और वो आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा यूनिट 4 का जो पहला ही क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है प्रक्षेप धारामापी टॉपिक से। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, तो आपको वीडियो साथ साथ सुना करो। हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाती है, बट जो एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ स्कोर करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मित दोलक क्या है? मिश्रित विद्याओं में गति तथा क्षणिक व्यवहार के लिए युग्मित दोलक का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% वाली कैटेगरी में आता है, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। तो मैंने अलग से आपको लिख के बता दिया कि आपको ये 100% वाली कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, जरूर पढ़ के जाना। और इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रणोदित दोलक की गति का अवकल समीकरण लिखिए और इसे हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये मैंने न्यूमेरिकल लिया है, इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल है इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, तो इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड अब मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो भी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जो आपका फिजिक्स का पेपर सेकंड है, जो सेकंड पेपर रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो में कमेंट कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही 100 कमेंट कंप्लीट होंगे आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगी।